student, I'm Ms. Fahmida Kamal, and today we are going to start our lecture number 23, and today we will start our story, that is a lesson, the story of invitation. This is the title of the story. According to our unique English notes, this is the unit number 6. अगर आप poems और lesson की उसके number wise चलेंगे, in our text book, अगर हम अपने text book की बात करेंगे, this one is the lesson number 3. तो lesson number 3 है, उस तरह ये आपके notes के according unit number 6 है. Title of the story is the story of an invitation, यानी एक दावतनामे की कहानी. अब ये किस तरह की कहानी है, क्या है? Now without wasting our time, let's start reading of our text. पेज नंबर 31 है. स्टूडेंट्स, जब आप स्पेशली यूनिट की रीडिंग सुनते हैं या पढ़ रहे होते हैं या लेक्चर अटेंड करते हैं तो सिर्फ सुना मत करें, अपने सामने अपनी बुक ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे तो ऑलरेडी वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो. देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू ऑफ वर्ड टू नो में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. इसके अलावा जो यूनिट वाइज अगर आपको जैसे चलते चलते जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ तो आई हैव राइट डाउन ओवर द बोर्ड, अगर आप देख लो तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं. अदरवाइज आप को मैं साथ साथ भी एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी. दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली रिटन बाय, लेट्स गिव यू द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर. पेज नंबर 35 है. द ऑथर नेम इज़ लूसी मॉड मॉन्टगोमरी. Her time period was 1874 to 1942. She was a Canadian author. कनाडा से मतलब जो कनाडा के रहने वाले होते हैं उन्हें कैनेडियन बोलते हैं. कैनेडियन ऑथर हु इज़ द बेस्ट नॉन फॉर हर नावल एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स. ये इसका सबसे फेमस नावल था जिसकी वजह से शी बिकम पॉपुलर. शी वेंट टू पब्लिश 20 novels and 500 शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स. लाइक उनके सिर्फ जो ऑनर था लिखने का, सिर्फ उन्होंने नॉवेल्स ही नहीं लिखे थे बल्कि शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स भी लिखी थी. Montgomery's mother died when she was very young. She was raised by her maternal grandparents. Maternal grandparents यानी जो ननिहाल जो आपके नाना नानी वगैरह होते हैं, इन्हें कहते हैं. Who brought her up in a strict environment. Strict environment means कि बहुत उनको जिस environment में वो पली परवरिश हुई वो थोड़ा strict यानी सख्ती का माहौल था जिसमें उसकी परवरिश हुई. She had no brothers or sisters and in her isolation created many imaginary friends because she didn't have the siblings, मतलब जो बहन भाई होते हैं उनके बहन भाई नहीं थे, और जिसकी वजह से आइसोलेशन तन्हाई में उनके बहुत सारे उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स मतलब उसने खुद से बना लिए थे. दिस पीरियड ऑफ हर लाइफ गेव राइज टू हर क्रिएटिव टैलेंट, कि इसमें उनका जो एक क्रिएटिविटी थी, जो इमेजिनेशन में लिखना था, उस टैलेंट को बहुत बूस्ट मिला और वो बहुत ज़्यादा उसको एक जो था वो उनकी जो एक लिखने का जो अंदाज़ था उसको उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई. शी वर्कड एज अ टीचर एंड हैड plenty of time to write stories which were published in various magazines and newspaper. By profession she was a teacher. हम हर ऑथर का जब पढ़ते हैं तो उनका एक साइड एक प्रोफेशन होता है. So she was a teacher by profession, और इसके अलावा फिर उनके पास बहुत सारा वक्त होता था कि that she can write down a lot of stories. Very beautiful, very nice and delicate story. अगर आप पढ़ोगे very close to your heart, you feel good. जब इसका मेन अगर मैं टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो इसका टाइटल है उससे रिलेटेड अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं और उस अच्छा करने में अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो आपको जो एक अंदर की खुशी, ख़ास तौर पे नेकी की जो एक खुशी होती है ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ अनडिस्क्राइबेबल. आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते. आप फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में एक छोटी सी भी कोई सी भी आप एक डीड ऐसे करें विच इज़ अ वर्च्यू, तो अगर आप उसको बड़े पॉजिटिव अंदाज में आपने किसी की भलाई की हो तो आप अंदर से बड़ा प्योर और बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो. सो दिस इज़ द स्टोरी जो एक फ्रेंड ने अपनी दूसरी फ्रेंड के लिए करती है, एंड हाउ शी दे बोथ बिकम द फ्रेंड्स, ये हम इस टेक्स्ट में पढ़ेंगे. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house. Boarding house यानी वो जगह या वो एक स्कूल जहाँ पर प्राइवेटली आप रहते हैं, ठीक है. To her room on the 3rd floor. Bertha Sutherland ये एक फर्स्ट कैरेक्टर है जो हमारी इस स्टोरी का इंट्रोड्यूस करवाया गया है. एंड शी rushed. हरिड मीन्स कि रश, भागते हुए तेज़ी से अपने बोर्डिंग पोस्ट ऑफिस से अपने बोर्डिंग हाउस में आती है और 3rd फ्लोर पे जहाँ उसका कमरा है वहाँ पहुँचती है. हर रूममेट Grace Maxwell was sitting on the divan by that window looking out
into the twilight. Twilight कहते हैं शाम का वक्त, जो धुंधलका होता है ना, when the sun comes below the horizon, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब डूबने के जगह पर, डस्क जिसको हम वर्ड बोलते हैं, शाम का वक्त, इसको कहते हैं। तो वो उसकी क्लासमेट जो थी ग्रेस, वो कहाँ पर, खिड़की में दीवान पर बैठी, दीवान कहते हैं जो वन साइडेड, जिसका वन आर्म जैसे सोफ़ा होते हैं उसको दीवान बोलते हैं। तो वो वहाँ पर बैठी बाहर शाम के वक्त खिड़की से बाहर देख रही थी। years ago, अब ये तो एक्सप्लेन कर दिया द सीन, कि सीन क्या है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बेसिकली इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, बर्था एंड ग्रेस, और थर्ड कैरेक्टर जो है वो आंट मैग हैं। बट आंट मैग वी विल इंट्रोड्यूस यू लेटर ऑन, जैसे जैसे हम इसका टेक्स्ट रीड करते जाएंगे तो मैं फिर आगे जाके आपको आंट मैग का भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास दो कैरेक्टर हम जिन्हें पढ़ेंगे, ग्रेस एंड बर्था। A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy. Dartmouth एक्चुअली ये कनाडा में एक सिटी का नाम है, एक जगह, यानी जो वहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं। To attend the academy and found themselves roommate. Found themselves roommate means कि वो एक दूसरे की रूममेट होती हैं। Bertha was bright, pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. यानी जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है बर्था, वो किस तरह का है, ब्राइट है, मतलब बहुत ही शाइनी, जिस तरह इंटेलिजेंट और लाइक स्टूडेंट होते हैं, बहुत हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले। प्रिटी, खूबसूरत है, पॉपुलर, मशहूर है, और फेवरेट है अपने तमाम क्लासमेट्स की और टीचर्स की। और अब ग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग मीन्स कि ग्रेव मतलब बहुत संजीदा, सोबर। कुछ लोग होते हैं ना लाइक बहुत ही अपने आप में रहने वाली, एंड क्वाइट खामोश, एंड ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कि वो जिस तरह फील सॉरो, मॉर्निंग कहते हैं मातम वैसे करने को, किसी का दुख मनाने को, अफसुर्दा रहने को, तो इस तरह के वो कपड़ों में रहती थी। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड। वो उसकी जो रिश्तेदार खातून जो थी, उसकी आंट मतलब उसकी जो आंटी थी, वो कुछ अरसा मतलब रिसेंटली डाइड, के थोड़ा अरसा पहले ही उनकी भी वफ़ात हो गई थी। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था। एट फर्स्ट मतलब पहले पहल जब उनकी मुलाकात हुई तो वो बर्था के सामने बहुत शर्म महसूस करती थी। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्द ही वो दोस्त बन गई। बर्था एंड द ईयर दैट फॉलोड वॉज अ वेरी प्लेजेंट वन। और उसके बाद का साल, जब व्हेन दे बिकम फ्रेंड्स, तो उसके बाद का साल बहुत ही खुशगवार गुजरा। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। नाउ कम टू पेज नंबर 32। हम 32 पेज पर आ गए हैं। इट वॉज एंडेड नाउ, अब तकरीबन साल ख़त्म होने को था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, कि यानी जो टर्म के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद फाइनल टर्म के जो पेपर थे वो शुरू हो चुके थे। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज़। और फिर चंद ही दिनों के अंदर स्कूल जो था वो छुट्टियों के लिए बंद हो जाना था। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सेड बर्था गेली। गेली मीन्स खुशी से, बड़ी खुशी के साथ उसने कहा कि ग्रेस ये कुछ चॉकलेट ले लो। आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट, कि मुझे आज रात मेरे ख़त में बहुत ही अच्छी खबर मिली है। एंड आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। फिटिंगली मतलब मुनासिब तौर पे, परफेक्टली, कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो मुझे खबर मिली है मुझे इसे ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स। कैरमल्स जो बर्न शुगर होती है ना, इससे बन के एक कैंडी की तरह की ये एक चॉकलेट, जिसे आप कह लें कि जिस तरह हम कैंडीज़ खाते हैं, तो ये स्पेसिफिक शुगर को बर्न करके तो उससे मिक्सर से ये बनाई जाती है। तो वो कहती है कि मैं कार्टर्स, यानी ये एक शॉप की जगह का नाम है, जैसे एक कोई बेकर्स होते हैं, वहाँ पर मैं उसकी शॉप पर गई और मैंने इन्वेस्टेड मतलब खर्च कर दिए। मैंने अपने स्पेयर कैश, यानी जो मेरा फालतू कैश पड़ा हुआ था, यानी जो मैंने पैसे बचा के रखे हुए थे, वो सारे के सारे मैंने इन कैरमल्स पे खर्च कर दिए। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट। कहते ये बड़ी खुशकिस्मती, फॉर्चुनेट की मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि टर्म जो है वो मुकम्मल हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट आउट मतलब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। For I am nearly bankrupt, B-A-N-K, bank R-U-P-T, rupt। bankrupt का मतलब होता है दिवालिया हो जाना,
जब आपके पास टोटली पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी तकरीबन अब दिवालिया मेरा हो चुका था, यानी मेरे पास ऑलमोस्ट पैसे ख़त्म हो चुके थे। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट। टक आउट क्या होता है? जिस तरह एक टी पार्टी होती है ना, जिसमें हम जस्ट नॉट अब हैवी मील इज़ देयर, कि बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं वहाँ पर होता, लेकिन टी पार्टी टाइप जिसमें लाइट जैसे पेस्ट्रीज़ और इन चीज़ों के साथ रिफ़्रेशमेंट जिस तरह होती है ना, उसको टक आउट कहती है। लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। कमेंसमेंट नाइट में कमेंसमेंट कहते हैं व्हेन द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ के, यानी अब जो सेशन है उसके एंडिंग की जो एक रात हमारी कमेंसमेंट नाइट है, उसके लिए ही सिर्फ टक आउट के लिए कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं। What is your good news? May I ask? said Grace. Grace कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी क्या गुड न्यूज़ है? You know I have an aunt Margaret. अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे थर्ड कैरेक्टर को, विच इज़ आंट मार्गरेट। अब आंट मार्गरेट जो है वो इनका इंट्रोडक्शन भी इसी पैसेज में आपको दिया जाएगा। कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, यानी उनका पूरा नाम आंट मार्गरेट है, लेकिन उन्हें कॉमनली यानी आमतौर पे उन्हें आंट मैग कहते हैं। आउट एट रिवरस्डेल, ये भी एक जगह का नाम है रिवरस्डेल। डोंट यू, कहती क्या तुम जानती हो कि तुम जानती हो ना कि मेरी आंट मार्गरेट हैं, क्या तुम नहीं जानती? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। लाइक अब ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बहुत ही डियर है, जॉली है, स्वीट है, यानी बहुत ही एक नाइस और एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है जो अकॉर्डिंग टू बर्था, ये बर्था की आंटी हैं। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, आज रात मुझे उनकी तरफ से एक ख़त मिला। लिसन आई विल रीड यू वट शी सेज, कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। नाउ यू कैन सी द एक्सट्रैक्ट इन द ब्लू और स्लांट लाइन जो है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दी जाऊँ स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर जो एज इट इज़ वर्ड हैं वही उन्होंने हाईलाइटेड करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं। इस तरह से डायरेक्ट नरेशन जो होती है उसमें आप खुद से ऐड नहीं कर सकते हो। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू मूव टू योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड यू विल रीड अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब आप एक बात को एज इट इज़ बयान करते हो तो वो डायरेक्ट नरेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। तो इन्वर्टेड कॉमास में ये पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो इस तरह से हाईलाइट किया गया है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी माई डियर, कहती है कि मेरी प्यारी, मतलब जो नीस है वो उनकी, तो उसको कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम ये छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। Mary Fairweather and Louis Fishy and Lily Dennis are coming too. These are the name of 3 other characters, but they are not mentioned in the story. आगे ये स्टोरी में कहीं मेंशन नहीं हुए हैं, बस इनको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं आंट मैग के घर ये भी इन्वाइटेड हैं। So there is just room for one. Just room for one means, room for one means इसको कहते हैं गुंजाइश होना, यानी स्पेस, ठीक है, इट मीन्स स्पेस। यहाँ पर उर्दू में अगर हम कहें रूम फॉर वन यानी एक के लिए मज़ीद गुंजाइश है, कि अब यानी इन तीनों बच्चों के बाद मेरे पास एक और बच्चे की गुंजाइश है। एंड दैट वन मस्ट बी योरसेल्फ, और वो यकीनन तुम हो। कम टू रिवरस्डेल व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद हो जाएगा तो तुम रिवरस्डेल आ जाना। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पॉन्ड केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पीज and mince pies and all the delicious indigestible things that school girls love and careful mothers condemn। अब यहाँ पर उन्होंने एक फैसिनेशन उसको इस लेटर में देते हुए कहा है कि जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज़ और बहुत सारा वो पॉन्ड केक और मिन्स पाइज और ये सारी चीज़ें, डोनट्स आपको पता है मोस्टली द चाइल्ड लव इट, मुझे लगता है कि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, और इसके साथ साथ वो सब चीज़ें जो स्कूल गर्ल्स यानी ऐसी चीज़ें जो इनडाइजेस्टेबल
जिसको हज़म करना आसान नहीं होता। ऐसी चीज़ें बच्चे अक्सर जो फास्ट फूड होते हैं, दे जंक फूड, दे लव टू ईट ना, जंक फूड को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन केयरफुल मदर्स कंडेम मीन्स के यहाँ पर कि जो ख्याल रखने वाली माएँ हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं। कंडेम का मतलब होता है जब किसी चीज़ की मजम्मत करना, डिसअप्रूवल, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब बनाऊंगी जो कि शायद तुम्हारी केयरफुल मदर जो है वो इस चीज़ को पसंद ना करे। मैरी एंड लू एंड लिल, मैरी, लू और लिल, ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, आर द गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। आफ्टर योर ओन हार्ट के मतलब दे हैव द सेम चॉइसेस लाइक यू, उनके इंटरेस्टेड भी सिर्फ बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। एंड यू शैल डू जस्ट एज यू लाइक, तो तुम वो सब करोगे जो तुम करना चाहती हो। एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स ग्लेयर, ग्लेयर GALORE, ग्लेयर का मतलब होता है बकसरत, GALORE ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इन नंबर, ठीक है, अ नंबर ऑफ द थिंग्स, यानी हम ये सारा कुछ करेंगे, हम पिकनिक्स पे जाएंगे, हम पार्टीज़ करेंगे, हम बहुत सारी जो फन लविंग एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम बहुत ज़्यादा करेंगे। सो अब ये लेटर पढ़ने के बाद शी बिकम मोर हैप्पी कि वो उसकी बहुत ही अच्छी हॉलीडेज़ होने जा रही हैं, तो इसलिए वो बहुत खुश होती है। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, इज़न्ट इट दैट लवली, मतलब हंसते हुए कहते हैं क्या ये कितना अच्छा है ये, मतलब वो इस लेटर को पढ़ने के बाद इमेजिनेशन में ही सोच रही है कि ये तो बहुत ही एक मज़े का जो है उसकी हॉलीडेज़ गुजरने वाली हैं। How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you, said Grace wistfully. Wistfully, WIST, wist, FULLY, leaf. Wistfully, वैसे तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज एन एडवर्ब, ठीक है, और इसका मतलब होता है उदासी से, यानी बहुत सैड होकर। तो वो ग्रेस, क्योंकि एक तो शी इज़ ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो बिल्कुल अकेली है, तो इसके बाद वो कहती है कि वाकई में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी महसूस होती है जब आपके ऐसे दोस्त हों जो आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करें, आपके लिए आपका ख्याल रखें, आपसे मोहब्बत करें, तो सच में ऐसी खबर सुनकर बहुत खुशी होती है। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन, कहती मुझे यकीन है कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। बटी एज फॉर मी आई एम गोइंग इन टू क्लार्क्समैन बुक स्टोर अनटिल स्कूल रीओपन, कहती है बर्ची मुझे यकीन है कि तुम्हारी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरेंगी, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं क्लार्क्समैन बुक स्टोर, यानी क्लार्कमैन कोई आप समझ लें कि जिस तरह से बुक स्टोर का नाम होता है, इस तरह से ये क्लार्कमैन एक बुक स्टोर का नाम है। कहती है कि मैं स्कूल के रीओपन होने तक वहाँ पर चली जाऊँगी, और I saw Mr. Clockman today and he agreed to take me, कहती मैंने आज मिस्टर क्लॉकमैन यानी जो ऑनर है उस बुक स्टोर का, मैं उनसे मिली और वो मुझे वहाँ काम पर रखने के लिए तैयार है। फिर वही बात यहाँ पे रिलेट करूँगी स्टूडेंट के ग्रेस हैड नो वन इन द वर्ल्ड, अब उसका कोई नहीं है, सो शी इज़ ऑल अलोन। अब उसको हर तरह से अपने आप को फीड भी करना है, अपने आप को ड्रेस्ड अप करना है, अपने लिए अर्निंग भी करनी है, और अपने लिए लाइफ के लिए जो भी उसकी चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो उसने खुद ही मैनेज करनी है। सो बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड, बर्था उसकी इस बात पे बहुत सरप्राइज्ड मतलब बड़ी हैरान दिखाई देती है। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशंस प्लान्स वर, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ग्रेस के छुट्टियों का क्या प्लान है, यानी उसके क्या उसने प्लान्स किए हुए हैं इसके लिए। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट, ऑट टू डू, OUGHT, ऑट टू डू, ऑट टू डू मतलब ऐसा करना चाहिए, यानी वो इसलिए ऐसा सोचती है कि आई डोंट थिंक, कहते मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये करना चाहिए। ग्रेस शी सेड थॉटफुली, थॉटफुली मतलब वो सोचते हुए, मतलब ये एक एडवर्ब है। आप देखोगे इस लेसन में वी विल फाइंड प्लेंटी ऑफ एडवर्ब जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे हमारे वर्ब को, ठीक है, कि वो मतलब बड़ा डीपली सोचते हुए उसने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, अब वो साथ साथ रीज़न दे रही है कि वाई शी डिडंट डू दैट, कि वो उसको क्यों नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग
and you need a good rest. It will be awful trying to work at Clarksman all summer. कहती है कि तुम बहुत मतलब you are not strong means कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, like तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इन वेकेशंस में आराम करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है. एंड इट विल बी ऑफुल ट्राइंग मीन्स कि ये एक बहुत ही खौफनाक कोशिश होगी कि तुम तमाम गर्मियाँ क्लॉक्समैन के बुक स्टोर पे काम करती रहो. लाइक तुम तो आराम ही नहीं कर सकोगी और तुम मज़ीद कमज़ोर हो जाओगी. देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू सेड ग्रेस. अब ग्रेस उसको कहती है कि मेरे पास इसको करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. और ये सब बात वो चेयरफुली मतलब अपनी तरफ से अपने आप को आर्टिफिशियल मसनूई सी खुशी के साथ बात करने की कोशिश करते हुए उसे कहती है कि मेरे पास इसको करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. प्रोवर्बियल वो कहते हैं ना एज पुअर एज चर्च माउस. ये एक प्रोवर्ब है, सिमली के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. चर्च माउस मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होना. कहती है कि मैं इतनी गरीब हूँ जितनी कि एक महावरतन जिसे चर्च माउस कहा जाता है वैसे. बर्टी अब वो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करती जाऊँ फ्रेंड कि यहाँ पर ग्रेस जो है वो बर्था नहीं बुरा कहती, उसको प्यार से बर्टी कह रही है. सो दिस इज़ अ नेम व्हेन वी गिव समवन फॉर सेक ऑफ लव. मतलब हम उनके साथ जब प्यार के साथ हम एक पेट नेम छोटा सा नाम उनका लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से वो उसको एक पेट नेम के साथ ही कॉल कर रही है. एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट कहती और सादा सा सच ये है आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर. कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बोर्डिंग स्कूल वालों को पूरी गर्मियाँ पैसे दे सकूँ. एंड गेट माई विंटर आउटफिट. और मुझे सर्दियों के लिए अपना आउटफिट यानी स्कूल यूनिफॉर्म भी ख़रीदना है. अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट. जब तक कि मुझे कुछ ये सब चीज़ों के लिए कहीं कमाने के लिए कुछ कमाना ना पड़े कि मतलब मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती. आई शैल बी टू बिज़ी टू बी लॉन्सम. लॉन्सम कि मैं इस तन्हाई में इतनी मसरूफ़ हो जाऊंगी. एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर फ्रॉम यू. और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम मुझे लंबे लंबे ख़बरों से भरे हुए अपने ख़त मुझे भेजोगी. एंड टेलिंग मी ऑल योर फ़न. और मुझे अपने तमाम उस फ़न के बारे में बताओगी. पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड. और इसके साथ साथ कि तुम्हारी छुट्टियां गुजरी कैसी. और दूसरे हाथ यू सी. और तुम ये सब देखोगी और तुम इसके साथ साथ मुझे इससे अवेयर करती रहोगी. स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन करती जाऊँ. ये जो एक्सट्रैक्ट है क्योंकि हमने अभी अपनी ऑथर के बारे में पढ़ा जो लूसी मोंटगोमरी कि वो भी बहुत तन्हा थी. वो क्योंकि उसकी मदर की डेथ के बाद वो जिस एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई और फिर देन वो जो थी वो बहुत लॉन्सम थी और उसका कोई और सिबलिंग भी नहीं था. तो इस वजह से यही चीज़ उसकी स्टोरी में भी डिपिक्ट हुई है. वेल आई मस्ट सेंट टू वर्क एट दोज एल्जेब्रा प्रॉब्लम. अब वो उसको बात को घुमाने के लिए कहती है कि ओ मुझे तो वो एल्जेब्रा के प्रॉब्लम भी जो हैं वो सॉल्व करने हैं. आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क. मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात होने से पहले उसको सॉल्व कर लूँ. बट आई कुडंट सॉल्व दैम. लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाई. माई हैड एक्ट एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड. माई हेड एक्ट मीन्स कि मेरा सर जो है वो दर्द हो रहा है. इसको यहाँ पर वो क्योंकि वो एक्सक्यूज़ दे रही है किसी तरह से, वो अपनी उदासी को छुपाना चाह रही है अपनी दोस्त से. तो वो कहती है कि मुझे तो एल्जेब्रा के जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, यानी मुझे मैथ्स करना था. एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड. और मुझे अपना आप बहुत ही बेवकूफ़ महसूस हो रहा है. हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर. कहती है जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी. लाइक वो अब अपने आप को प्रिटेंड करके अपनी फ्रेंड को दिखा रही है कि वो इन सब हालात में खुश है. I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. अब उसकी बात सुनने के बाद बर्था जो है absently मतलब गैर हाजिर दिमागी से, मतलब उसका दिमाग जो है वो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है. तो वो भी कहती है हाँ मुझे भी सीनियर इंग्लिश जो है वो आज शाम पढ़नी ज़रूर चाहिए कि मैं भी अब उसको अपनी इंग्लिश के जो उसकी सब्जेक्ट है उसको रिवाइज़ कर लूँ. बट शी मेड नो मूव टू डू सो. लेकिन उसने ऐसा करने के लिए कोई हरकत ना की. शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस. वो अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी. हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड. श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू एकेडमी.
and she had not by any means been plump and rosy then. plump and rosy means के जब कोई थोड़ा सा कहते हैं ना सेहत में भर जाना, थोड़ा सा सुर्खों सफ़ेद होना, वो तो बहुत मतलब सेहतमंदी की एक निशानी है। जब आपके चबी चिक्स हो जाते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाती है, उस एक फ्रेज़ के लिए उसके लिए ये फ्रेज़ बोला जाता है पल्प एंड रोज़ी। तो वो कहती है कि वो उसका जब चेहरा पड़ रही होती है तो वो कहती है कि जब ये एकेडमी आई थी उस टाइम कि इसकी हेल्थ में, फ़िज़िक में अब ये उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर और कहीं ज़्यादा ज़र्द लग रही थी अब उसकी फ्रेंड उसे, क्योंकि कोई भी इस तरीके से उसकी सेहत बेहतर नहीं हुई थी। I believe she could not stand 2 months at Clarksman, thought Bertha. बर्था ने अपने आप में सोचा कि वो 2 महीने तक क्लार्कमैन के यहाँ काम नहीं कर सकती। If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. If I were, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के एक्सप्रेशन देखें, if I were, I के साथ were वैसे यूजुअली नहीं लगता, I के साथ was लगता है। Is this expression is incorrect? No, it's not incorrect. जब आप किसी चीज़ के लिए विश करते हो ना, आप ख्वाहिश का इजहार करते हो, तो आप I के साथ were लगा देते हो। अगर आप ग्रामेटिकली इसकी बात करें तो ये इनकरेक्ट होता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन व्हेन यू विश फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज़ के लिए विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, देन यू यूज़ आई के साथ वर, तो फिर आप आई के साथ वर यूज़ करते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वो विश। ओके, इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग, कि अगर मैं आंट मैग के घर ना जा रही होती, तो ये यहाँ पर वो एक उसकी दिल में एक ख्वाहिश थी कि अगर मैं वहाँ ना जा रही होती तो मैं ग्रेस को अपने साथ अपने घर ले जाती। और इवन इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर एन अदर गेस्ट, और अगर आंट मैग के घर एक और गेस्ट की अगर गुंजाइश होती, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, तो मैं यकीनन उन्हें ख़त लिखती और कहती कि क्या मैं ग्रेस को अपने साथ ला सकती हूँ। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, आंट मैग यानी अब वो शॉर्ट फॉर्म में आंट मार्गरेट का नाम ले रही है कि वो यकीनन इस बात को अंडरस्टैंड करती हैं। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, वो हमेशा मुझे अंडरस्टैंड करती हैं, यानी वो हमेशा मेरी बात समझती हैं। बट शी हैज़ंट, सो इट कांट बी, लेकिन वो नहीं है, यानी इस वक्त वो उनसे बात उसने नहीं की हुई, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट देन अ थॉट डॉटेड इन बर्था's ब्रेन, डॉटेड मतलब एक ऐसे क्विकली जो एक रन होता है, भागता है, तो उसके दिमाग में एकदम से एक ख्याल आया। What nonsense! She said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. वो कहती है व्हाट नॉनसेंस, यानी क्या हमाकत है, और ये खुद से, क्योंकि वो अपने अंदर अपने आप से बात कर रही है, उसका एक सोलो मोनोलॉग हो रहा है, तो वो उस सब में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी कि एकदम उसको पता नहीं चला कि कब वो बाकायदा आवाज़ के साथ इतनी ऊंची बोलती है कि जो ग्रेस होती है वो एकदम से उसको उसकी बात पर वो जंप लगाती है, यानी वो एकदम उछल जाती है। व्हाट इज़, तो वो से पूछती है क्या है। ओह नथिंग मच, she said Bertha getting up briskly. Briskly means actively, फुर्ती से, मतलब तेज़ी से वो उठती है और कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। See here, I'm going to get to work. I'm going to get to work कि मैं काम करने जा रही हूँ। I have wasted enough time. मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। Like अब वो उस सारी थॉट में जो वो उसके दिमाग में चल रही होती है, उस सब को सोचने के बाद वो कहती है कि अब मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुकी हूँ, तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। She curled herself up on the divan and tried to study her senior English. Curled मतलब जैसे खुद को ऐसे जब आप टर्न करके दीवान पर, ये जो पाँव पीछे करके बैठने की मतलब पोजीशन होती है उसमें, कि वो इस तरह से दीवान पे बैठती है और अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देती है। But her thoughts wandered hopelessly. Wandered मतलब उसके दिमाग में उसकी जो ख्यालात होते हैं वो बड़ी नाउमीदी, होपलेसली यानी उसको कोई होप नज़र नहीं आ रही होती, तो उसके दिमाग में वो सारे ख्यालात घूम रहे होते हैं। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब मायूसी, कि आखिरकार वो मायूसी में ये सब सोचना छोड़ देती है। एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पे लेट जाती है। देन शी कुड नॉट स्लीप, लेकिन उसको नींद नहीं आती। शी ले अवेक एंड रेसल्ड विद हरसेल्फ। रेसल्ड विद हरसेल्फ मतलब वो अपने आप से
लड़ रही होती है। इस वक्त उसको कुछ अच्छा करना है अपनी फ्रेंड के लिए। सो शी व्हेन शी वाज ऑन बेड पर भी वो नींद नहीं उसको आती है और वो अपने ही आप से अपनी फ्रेंड के लिए कुछ करने के लिए लड़ रही होती है। It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, solemnly मतलब संजीदगी से, कि बहुत सीरियसनेस के साथ वो कहती है, वो उठ के अपने बेड पे बैठ जाती है और कहती है I will do it, और अब मैं ये करूँगी। Next day, Bertha wrote a confidential letter to Aunt Meg. Confidential मतलब खुफिया, मतलब जो सीगा राज में रखने वाला, एक खुफिया सा खत जो है वो आंट मैग को लिखती है। She thanked her for her invitation and then told her all about Grace. वो उनके जो इनविटेशन है, जो उनको दावतनामा उसको दिया गया है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और ग्रेस के बारे में लिखती है। And what I want to ask Aunt Meg is that you will let me transfer my invitation to Grace. अब वो ख़त में क्या लिखा है? उसने लिखा है कि मैं चाहती हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आंट मैग आप मेरा जो इनविटेशन है वो ट्रांसफ़र कर दें मेरी दोस्त ग्रेस के नाम पर। एंड आस्क हर टू गो टू रिवरस्डेल दिस समर इन माई प्लेस, कि वो मेरी जगह पर वो रिवरस्डेल आपके पास छुट्टियां गुजारने के लिए आए। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल कहते हैं वैसे नाशुक्रेपन को, कि मत समझिएगा कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ, मैं आना नहीं चाहती। नो, आई एम श्योर यू वॉन्ट, कहती मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं समझेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझती हैं। बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हम दोनों को एक ही वक्त में नहीं रख सकती। एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह ग्रेस चली जाए। आई विल डू हर सो मच गुड, मैं चाहती हूँ कि ये उसके बहुत अच्छा करेगा, लाइक उसके लिए ये जो यहाँ से जाना है ये उसके लिए अच्छा साबित होगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो, मेरे पास तो जाने के लिए एक मेरा खुद का बड़ा प्यारा सा घर है। एंड शी हैज़ नन, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। लाइक अब यहाँ तक वी हैव रेड ओवर द पेज नंबर 33, हम 33 तक पढ़ चुके हैं टेक्स्ट को। यहाँ तक हमने पढ़ा दो फ्रेंड्स के बारे में हु आर रूममेट भी हैं, और इसके साथ साथ वन कैरेक्टर हु इज़ बर्था, वो बहुत ही ब्राइट है, प्रिटी है, फेवरेट है सबकी और ब्रिलियंट है। कंपैरेटिवली जो उसकी जो दूसरा कंपैरिजन में दूसरा कैरेक्टर है शी इज़ ग्रेस, और ग्रेस जो है वो बहुत ही ग्रेव है, क्वाइट है और ड्रेस्ड इन मॉर्निंग है, और इसके अलावा वो बहुत ही मतलब हर वक्त खामोश रहती है। लेटर मिलता है आंट मैग से जिसके अंदर बर्था को इनवाइट किया गया है, एंड देन उसी को वो कहानी जहाँ से शुरू होती है यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे लास्ट पेज है, इसकी इंशाल्लाह हम रीडिंग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और साथ ही साथ आई विल वाइंड अप द होल स्टोरी एंड वी विल रीड इट्स short question answer, its words meaning, word sentences, and inshallah I will write down the word sentences over the board. If you are not able to write down your own sentences, then write it down from the whiteboard. Thank you very much friends, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना अपने घर वालों का, and stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.